दोस्तों, आज की कहानी में हम सब देखेंगे एक कैथोलिक स्कूल के सिस्टर ने अपने ही स्कूल के स्टूडेंट को पढ़ाने की कोशिश करती है और मौका मिलते ही अपने हवस मिटाने के लिए सिस्टर ने उस स्टूडेंट के साथ घपाघप करती है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम जैसन नाम का एक लड़के को देखते हैं जो अपनी छुट्टियां खत्म करके वापस उसके स्कूल में आया था, जहां हम उसकी बहन जोई और उसके माता पिता डेविड शेरिल को देखते हैं, जहां उसके पिता उस पर नाराज थे क्योंकि इस बार की छुट्टियों में जैसन ने उसकी कार का एक्सीडेंट करवा दिया था। लेकिन उनके स्कूल की प्रिंसिपल रेबेका उससे वादा करती है कि वो जैसन का ध्यान रखेंगे। जिसके बाद हम सिस्टर सोफिया को देखते हैं जो उनके स्कूल की टीचर का काम करने वाली थी, और जब रेबेका उसे उसका स्कूल दिखा रही थी तो यहाँ सोफिया जसन को देखते ही जो उसे पहली नज़र में ही पसंद आ जाता है। उसके बाद रेबेका सोफिया को उसका कमरा दिखाती है और उसके जाते ही सोफिया राहत की सांस लेती है, और हम देखते हैं कि उसकी हरकतें कुछ ठीक नहीं थी। वहीं एक तरफ देखते हैं जशन उसकी गायकी के चलते काफ़ी मशहूर था और सोफिया भी जशन की वीडियोस देखने लगती है और उसकी दीवानी हो जाती है। जहां हम जैसन को बाहर बैठे गाना गा रहा था तो सोफिया उसके पास जाती है और उसकी तारीफ करने लगती है। इसके बाद जब क्लास में सारा नाम की एक लड़की जैसन से फ्लर्ट करने लगती है तो तभी सोफिया वहां आ जाती है। यह चीज़ सोफिया को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, इसलिए वह सारा के बैठने की जगह बदल देती है। यहाँ पर सारे बच्चे पढ़ाई शुरू करने से पहले उसकी प्रार्थना बोलते हैं, लेकिन जोई देखती है सोफिया प्रार्थना नहीं बोल रही थी और यह चीज उसे अजीब लगने लगती है। जब वो जसन को यह बात बताती है तो वह उस पर ध्यान नहीं देता क्योंकि सारा उसे मैसेज कर रही थी। जब जोई जसन को उससे दूर रहने को कहती है तो जसन उससे बहस करके वहां से जाने लगता है। तभी सोफिया उसके पास आती है और आज क्लास में उसके बर्ताव के लिए उससे माफी मांगती है और कहती है अगर तुम्हें कुछ भी काम हो मुझे बता देना। और यह चीज जसन को भी थोड़ी अजीब लगती है। अगले दिन सारा जसन के पास आती है और उसे कहने लगती है एक दिन तुम बड़े स्टार बनोगे, और उसे किस करने लगती है। तभी सोफिया वहां आ जाती है और पहले बार जसन को वहां से जाने को कहती है और फिर सारा को डांट लगाती है और उसे जशन से दूर रहने को कहती है। जहां आज क्लास खत्म होने के बाद जब सारे बच्चे जा रहे थे तो सोफिया जशन को अपने पास बुलाती है और कहती है आज तुम मेरे कमरे में आओगे, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जिसके बाद सोफिया अपने कमरे में जाती है, अपने कपड़े उतार के अपने ऊपर एक नाइटी डालती है और फिर कानों में झूठ मूठ के हेडफोन लगाती है। यहाँ जब जशन आता है तो अनजान बन के वो उसके सामने अपने शरीर में लोशन लगाने लगती है और जशन भी छुप छुप के उसे देखने लगता है और फिर इसके पहले कि कोई उसे देख ना ले वहां से चला जाता है। आज रात जशन सो नहीं पाता क्योंकि उसके दिमाग में बार बार सोफिया आ रही थी और जशन खुद को उसके टीचर के साथ सोचने लगता है। अगले दिन हफ्ते का आखिरी दिन था जहां जोई और जशन एक दो दिन के लिए वापस उनके घर जा रहे थे, और यहाँ पर जब सारा जशन को बाय बोलने आती है तो सोफिया को यह बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तभी रेबिका वहां आती है और सोफिया उन्हें कहने लगती है कि उसकी माँ की तबीयत खराब है इसलिए उसे उनसे मिलने जाना होगा, और रेबिका मान भी जाती है। जहां रात में जब जशन घर पर उसके पिता से कहने लगता है कि उसे एक साल के लिए स्कूल नहीं जाना और उसके संगीत कैरियर पर ध्यान देना है तो दोनों के बीच बहस हो जाती है और जशन गुस्से से बाहर चला जाता है। तभी सोफिया अपनी गाड़ी से जशन के घर पर आती है और चुपके से जशन को देखने लगती है जो उसके घर के पीछे बैठ के गाना गा रहा था, और जब उससे सारा का कॉल आता है तो सोफिया का सारा मूड खराब हो जाता है। तभी उसके पैर से आवाज आती है, लेकिन इसके पहले जैसे वहां देखने आए जोई उसे मैसेज करके अंदर बुला लेती है। सोफिया जल्दी से उसकी गाड़ी में आकर शराब पीने लगती है कि तभी उसे एक आइडिया आता है। कुछ दिनों बाद जब सारे बच्चे वापस आ गए सोफिया चुपके से लड़कियों के पर्ट में जाने लगती है, जहां वह सारा के कमरे में जाकर उसकी एक किताब के अंदर एक सिगरेट रख देती है। लेकिन जब वो वहां से जा रही थी तो रेबेका उसे देख लेती है और सोफिया कुछ बहाना बना देती है, लेकिन जोई छुप के उसकी बातें सुन रही थी। तभी सोफिया रेबेका को पीछे से गाली देती है और जोई के होश उड़ जाते हैं। खैर अगले दिन जब सोफिया उनको पढ़ा रही थी तो सारा की किताब में उसकी रखी हुई सिगरेट निकलती है। जब रेबेका को यह बात पता चलती है तो वह सारा को स्कूल से निकाल देती है, जहां सोफिया का मानना है कि सारा के अलावा और भी बच्चे नशा करते होंगे, इसलिए वह रेबेका के साथ सभी बच्चे के कमरे चेक करने लगती है। जहां उनको जसन के कमरे में से एक शराब की बोतल मिलती है जो कि सोफिया ने कुछ देर पहले ही रखा था। रेबेका यह देख के उसे भी स्कूल से निकालना चाहती थी, लेकिन सोफिया के हिसाब से उन्हें जसन को दूसरा मौका देना चाहिए और सजा के तौर पर जसन इस हफ्ते घर नहीं जा सकता और उसे स्कूल में रहकर उसकी मदद करनी होगी। यह सुनकर रेबेका मान जाती है और यही तो वो चाहती थी। यहाँ पर हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ सोफिया का असली नाम लॉरा था और उसने पहली बार जशन को ऑनलाइन देखा था और वो उसकी दीवानी हो गई।
जब उसे पता चला जशन के स्कूल वाले सोफिया नाम की एक नई टीचर की हायर हो रही है, तो उसने असली सोफिया को मार डाला और उसकी जगह लेकर आ गई है। वही जब जशन उसकी बहन को सब बताता है, वो कहती है यह उसके साथ वो भी रहेगी ताकि उस पर नजर रख सके। अगले दिन जब जसन वहाँ के बगीचे में काम कर रहा था, तो सोफिया उसके पास आती है और उसकी मदद करते हुए उससे बात करने लगती है, जहाँ गर्मी का बहाना बनाकर अपनी शर्ट के कुछ बटन खोल देती है, जिससे जसन उसकी तरफ और भी आकर्षित होने लगता है। जिसके बाद रात में छुपके से लौरा जशन के कमरे में आती है और वहाँ उसके फोन का रिकॉर्डर ऑन करके अपने कपड़े उतारने लगती है। तभी जशन उठ जाता है और यह देखकर सोफिया जल्दी से उसके पास बैठ जाती है और उसे किस करने लगती है और अपने कपड़े उतारने लगती है। जशन खुद को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन लौरा उसे अपने पास बुलाती है। जशन कंट्रोल नहीं कर पाता और वो लौरा के साथ घपाघप करने लगता है। अगली सुबह जशन अपने कमरे में सोच रहा था कि कल रात जो हुआ वो कोई सपना नहीं हकीकत है, और जब वो बाहर था तो लौरा उसके पास आती है और कहती है हमारे बीच जो भी हुआ किसी को पता नहीं चलना चाहिए, जहां जसन मान जाता है। लेकिन जब लौरा जशन के कमरे में उसके कपड़े सहला रही थी, तो तभी जोई वहां आ जाती है और उससे कई सारे सवाल पूछने लगती है। जहां जैसे तैसे लौरा को भगाकर वो समझ गई थी कि जोई को भी रास्ते से हटाना होगा। जहां आज लौरा जोई से कहती है कि उसने इस बार परीक्षा में बहुत कम नंबर्स आए, लेकिन वो उसे दूसरा मौका देना चाहती है और जोई की स्कूल के बाद वापस क्लास में आने को कहती है ताकि वह उसकी परीक्षा दोबारा दे सके। जहां थोड़ी देर बाद जोई वापस क्लास में आती है, वहां टेबल के ऊपर लौरा ने उनकी अगली परीक्षा का पेपर रखा था, जिसे जोई गलती से देख लेती है और तभी लौरा वहां आती है। जहां यह देखकर लौरा जोई को रेबेका के पास ले जाती है, जहां जोई उनसे माफी मांग रही थी, लेकिन लौरा के हिसाब से उनको उसे निकाल देना चाहिए। जहां रेबेका लौरा को बाहर भेजती है और फिर जोई से कहने लगती है मैं तुम्हें नहीं निकालूंगी, क्योंकि जोई एक अच्छी स्टूडेंट थी। यह सुनकर वो राहत की सांस लेती है और फिर रेबेका को लौरा के बारे में बताने लगती है कि वो मुझे कुछ ठीक नहीं लगती। वहीं एक तरफ जैसन उनके चर्च में आता है और यहाँ कंप्रेशन चैम्बर में बैठकर उनकी फादरी के सामने उससे जो लौरा के साथ किया उसका कंप्रेशन देने लगता है कि तभी वहाँ देखता है कि उसकी बातें फादरी नहीं कि लौरा सुन रही थी और उसकी गोद में बैठ जाती है, और जहाँ पर वह दोनों फिर से घपाघप करता है। अगले दिन उनके स्कूल में एक बिशप आता है, जिसकी बातें से रेबेका को पता चलता है कि वह सोफिया को जानता था, और जब लौरा को यह बात पता चलती है तो वह जल्दी से वहां से जाने लगती है। और जब रेबेका उसे देख लेती है तो लौरा बहाना मार देती है कि उसकी माँ की तबीयत खराब हो रही है और उसे जाना होगा। यह चीज रेबिका को भी काफी अजीब लगती है। और यहाँ एक तरफ जेसन को सारा का मैसेज आता है, जिसके घर आज रात को एक पार्टी थी। जब जेसन और जोई घर जाते हैं और डिनर करते हुए फिर जेसन उसके पिता से झगड़ा करता है और वहां से चला जाता है। वहीं बाहर लौरा ये सब देख रही थी। जेसन चलकर सारा के घर उसकी पार्टी में जाता है और जेसन को बताती है कि उसके पिता कुछ जुगाड़ करके उसका एडमिशन वापस उसके स्कूल में कर देंगे। और फिर वो जेसन को अपने साथ उसके कमरे में ले जाती है और उसके साथ मस्ती करने लगती है। लेकिन जेसन के दिमाग में अभी भी लौरा ही चल रही थी, इसलिए वह सारा को रोकता है और वहां से जाने लगता है। लेकिन रास्ते में एक पुलिस वाला उसे रोकता है क्योंकि वह शराब पी रहा था। लेकिन उससे पहले कि वह उसे गिरफ्तार करे, लौरा वहां आकर उस ऑफिसर को समझाती है और जशन को वहां बचा लेती है। एक तरफ उसके माता पिता जशन को लेकर परेशान हो रहे थे, इसलिए उसके पिता उसे ढूंढने जाते हैं। और वहीं लौरा जशन को अपने साथ एक होटल में ले गई थी और यहाँ पर उसके सामने अपने कपड़े बदलकर खूबसूरत लाल ड्रेस पहनती है और फिर उससे कहने लगती है कि मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं। और जशन को वह अपने साथ रखना चाहती थी, लेकिन जशन को यह सब गलत लगता है, इसलिए वो यहाँ से जाने लगता है। और यह देखकर लौरा बहुत गुस्से में आ जाती है। जब जशन एक बेंच पर बैठा था तो उसके पिता उसके पास आते हैं और उससे कहते हैं कि तुम अपने कैरियर के साथ जो करना चाहो कर सकते हो, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। और जशन मान जाता है। अगली सुबह जब वो वापस स्कूल आ रहे थे तो जोई उनके घर के बाहर सोफिया की गाड़ी देख लेती है। और फिर जब सभी लोग प्रार्थना कर रहे थे तो चुपके से जोई सोफिया की गाड़ी का नंबर लेकर उसकी सारी जानकारी निकाल देती है। वहीं एक तरफ जैसन अपने कमरे में लौरा को देखता है जो कि मरने का नाटक कर रही थी। अब जब जैसन उसकी पोल खोलने को कहता है तो लौरा उसे धमकी देती है, अगर तुमने ऐसा किया तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। जिसके बाद क्लास में जब वो प्रार्थना बोल रहे थे तो रेबेका सारा को लेकर वहां आती है, जिसका एडमिशन फिर वहां हो गया था। और यह देख के लारा जशन को उससे दूर रहने को कहती है, लेकिन जशन उसकी बात नहीं मानता और सारा के लिए सबके सामने गाना गाने लगता है। जहां यह देखकर लौरा पागल हो रही थी और गुस्से में आकर
जब सारा नहा रही थी तो लॉरा उसे मार डालती है और पुलिस को लगा कि साबुन में फिसल के सारा मर गई। लेकिन जोई और जशन को यह बात हजम नहीं होती। अगले दिन जब जशन लॉरा से इस हादसे के बारे में पूछता है तो लॉरा उसे उन दोनों का वीडियो दिखाती है और कहती है कि तुम किसी को यह बात नहीं बता सकते। इस हफ्ते में आखिरी दिन फिर लॉरा रेबेका से झूठ कहती है कि उसकी माँ मर गई और उसे उसके अंतिम संस्कार में जाना है। और रात में जब जशन का परिवार एक रेस्टोरेंट में डिनर कर रहा था तो लॉरा उसके पास आती है। जसन को अच्छा नहीं लगता लेकिन उसके माता पिता उसे उनके साथ डिनर करने को कहते हैं। बात करते हुए जब जोई लॉरा से सोफिया के बारे में कुछ सवाल पूछती है तो लॉरा जवाब नहीं दे रही थी और इससे जोई का शक यकीन में बदल जाता है। वहीं एक तरफ रेबेका को भी पता चलता है कि लॉरा उसकी माँ के बारे में झूठ बोल रही थी। वहीं जेसन भी जोई को सारी सच्चाई बताता है और कहता है कि उसने एक नन के साथ रिश्ता बनाया जिससे उसे जेल भी हो सकती है। लेकिन जोई कहती है कि लॉरा कोई नन नहीं है और उसकी सबूत उनको उससे लैपटॉप में मिल सकता है। जहां अगले दिन जब रेबेका लॉरा को अपनी ऑफिस में बुलाती है तो जोई और जेसन जल्दी से उसके कमरे में घुस जाते हैं और उसके लैपटॉप में लॉरा का सारा कच्चा चिट्टा निकालने वाले रेबेका को भी उसकी असलियत पता चल गई और इसी वजह से लॉरा उन पर हमला कर देती है। और जब जोई और जेसन रेबेका को ढूंढ रहे थे तो लॉरा आ जाती है जिससे जोई बदतमीजी करने लगती है तो लॉरा उस पर हमला कर देती है। जेसन उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन लॉरा उसे धक्का मार के जोई को मारने की कोशिश करती है लेकिन रेबिका उस पर पीछे से हमला कर देती है और जेसन एक स्क्रू ड्राइवर से लॉरा को मार डालता है। अगले सीन में हम इस घटना के कुछ महीने बाद का सीन देखते हैं जहाँ जोई और जेसन ग्रेजुएट हो गए थे और जेसन के पिता उसे एक गिटार गिफ्ट में देते हैं। जहाँ इसी के साथ यह कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, इसलिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।